नमस्ते साथियों। गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे खेलते कूदते रहते हैं, तरह तरह के आसन करते हैं, घूमते रहते हैं, तो कई कई बार उनकी धड़न नाभि डिग जाती है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि डॉक्टर से दवाई वगैरह लेते हैं, जो स्वाभाविक है क्योंकि बच्चे के पेट में दर्द होता है तो सभी सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी ठीक हुआ जाए। तो कई बार उनकी नाभि डिग जाती है, जिसे आपसे कितनी भी दवाई दे दो वो उससे बच्चे को आराम नहीं मिलता, बल्कि पेट में गर्मी और बढ़ जाती है। तो आप कोशिश करें, थोड़ा ध्यान दें कि कहीं नाभि तो नहीं डिगी हुई है बच्चे की। तो एक बच्चा जो कल भी आया था मेरे पास, तो इसकी नाभि चेक करते हैं। देखो ये यहाँ पे, यहाँ दिखाओ, इस बच्ची का देखो एक पैर थोड़ा ऊपर की तरफ और एक पैर ये बाहर आ रहा है, तो यानी कि इसकी नाभि डिगी हुई है। अब इसे बच्ची को चाहे कितनी भी दवाई गोली दे दो, तो ये नाभि अपनी जगह पर जब तक नहीं आएगी तब तक दर्द में आराम नहीं मिलेगा। तो ये कल भी आई थी और आज भी आई है। तो यदि कोई दूर दराज है, नहीं आ सकता, तो उसके लिए आज हम बता देते हैं कि कैसे कैसे नाभि को ठीक करते हैं। तो आप अपने घर पे भी कर सकते हो इसको ठीक। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्यूप्रेशर पॉइंट देना है। जैसे थोड़े से पैर फैला के और अपने अंगूठे और ये उंगली के पास में, ये है एक्यूप्रेशर पॉइंट। और ये यहाँ पर दोनों हाथों को ऐसे क्रॉस करके और ऐसे एक्यूप्रेशर देना है। थोड़ा थोड़ा दर्द होगा तो बच्चे को बोलो कि थोड़ा सहन करे, क्योंकि ये नाभि का केंद्र बिंदु है, नाभि को सेंटर में लाने का एक्यूप्रेशर पॉइंट है। ऐसे कम से कम 15 से 20 बार आप दबाओ, ऊपर नीचे करो। उसके बाद यही जो पॉइंट है ये हाथों में होता है, तो ऐसे हाथों में यहाँ पे इसको प्रेस करना है, छोड़ना है ऐसे दोनों हाथों से। थोड़ा दर्द होगा, बाकी ऐसी कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, लेकिन बच्चे को आराम मिल जाएगा। तो ऐसे ऐसे ये आप हथेली के अंगूठे और पहली जो उंगली है उसके बीच में आपको ऐसे एक्यूप्रेशर देना है। ये कम से कम 20 बार आपको देना है। और उसके बाद फिर आपको वापस पैरों की तरफ, कि ये जो हमारे अंगूठा होता है, ये जो अंगूठा होता है ये मेन हमारी जो नाभि है वहाँ से जो आ रही है नसें, तो मेन जो नाभि है उसका मतलब कि सबसे आखिरी छोर जो बोलते हैं, जो सिरा बोलते हैं नाभि का, ये है। तो अपनी एक अंगुली यहाँ पर फंसा लो और 2 अंगुली इनके साइडों में। अब आपको क्या करना है कि बच्चे को बोलो कि बिल्कुल ढीला छोड़ दे, शरीर को ढीला छोड़ो बेटा, अब थोड़ा दूर हो जाओ। अब बच्चे को ऐसे ऊपर की तरफ खींचो, यानी कि नाभि को अपने स्थान पर लाने के लिए ये बेस्ट क्रिया है। उसके बाद ऐसे डाउन। अब फिर से करो। मैं इन अंगूठों को अपनी तरफ खींच रहा हूँ, ऊपर की तरफ, और फिर खींचते हुए ही वापस आराम से नीचे रखता हूँ। इसके बाद फिर पुनः करेंगे, कम से कम यह 5 बार क्रिया करेंगे। 3, एक बार और कर देते हैं। इसको अपनी तरफ खींचेंगे, रिलैक्स। उसके बाद इन दोनों अंगूठों को पकड़कर थोड़ा सा नीचे की तरफ, यहाँ से करते हुए नीचे की तरफ दिखाओ भाई, यहाँ से करते हुए थोड़ा सा नीचे की तरफ। और बच्चे यदि किसी की बार बार नाभि डिगती है तो आपको क्या करना है, बच्चे की डिगती हो या महिला की डिगती हो, तो आप कोई चांदी का छल्ला भी यहाँ पे डलवा सकते हैं, या फिर ऐसे कोई भी धागा उस पर बांध सकते हैं, थोड़ा सा हल्का सा टाइट। तो इससे क्या होगा कि नाभि का जो ये केंद्र बिंदु है, ये नाभि का जो सिरा है, यहाँ पे बार बार इस धागे की वजह से एक्यूप्रेशर रहेगा, और एक्यूप्रेशर बार बार दबने की वजह से ये नाभि अपने स्थान पर हमेशा बनी रहेगी। तो ऐसे कोई भी धागा अपने यहाँ बांध सकते हैं। और ये
हाँ, ये धागा है ना, जिसको बंधा होता है उसके बाद ये बाद में बांध देंगे। तो ये धागा बंधने के बाद नाभि, जैसे आप देखो कि जो पिंडली है वो बड़ी टाइट है, तो मैं पेरेंट्स को इनको बोलूँगा कि भैया ऐसे थोड़ी थोड़ी इनकी ना मसाज करें यहाँ पे, ताकि ये नरम हो। क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये हमारे पेट का जो भाग होता है उसका एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। तो जब तक ये नरम नहीं रहेगा तब तक नाभि अपने स्थान पर नहीं आएगी और वो गड़बड़ करेगी। तो इसलिए इसको जैसे भी उनको आता है, जैसे भी उनको मसाज आती है तो ऐसे ऐसे मसाज करनी है बच्चे की। इससे क्या होगा, पिंडली नरम होगी तो पेट भी नरम हो जाएगा और नाभि अपने स्थान पर सदैव बनी रहेगी। तो ऐसे मसाज करनी है और दोनों पैरों पर करनी है। नाभि का ये सेंटर भी होता है, यहाँ से भी नाभि अपने स्थान पर आती है और ऐसे मसाज करनी है बार बार, दोनों साइड करनी है। तेल आप सरसों का ले सकते हो या फिर नारियल का भी ले सकते हो। अब सबसे अंत में मैं एक और पॉइंट देता हूँ जो धरण का यहाँ पे मुख्य बिंदु होता है, ये सेंटर बिंदु यहाँ पे दोनों एडियो पर। तो ये देने के बाद, ये सबसे आखिर में देता हूँ, ये देने के बाद बिल्कुल धरण अपने स्थान पर आ जाती है। उसके बाद कुछ एक्सरसाइज भी होती हैं जो मैं बच्ची को बता दूंगा। और ये यहाँ पे थोड़ा सा पैर फैलाओ बेटा, बस। ये यहाँ पे होती है। जैसे आप इस नस को दबाएंगे तो ऊपर पूरे शरीर में करंट सा आएगा। हाँ, आराम से खड़े रहो बेटा। इसको मैं कम से कम 10 बार दबाता हूँ और ये थोड़ा सा ज़ोर से दबाता हूँ ताकि धरण अपनी जगह पे आराम से आ जाए। और इसके बाद फिर हम इनको एक्सरसाइज बता देंगे। और अब ठीक हो, पेट में आराम है कुछ? कल किया था और आज किया है, कुछ फ़र्क लगा? सही हो? अब गोली नहीं खाना, चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, बिस्कुट, चाय तो बिल्कुल नहीं, ठीक है? ठंडा भी नहीं खाना। क्या खाओगे? फ्रूट लाओ, अभी जो आम चले हुए आम लेके आओ, उनको ठंडे पानी में रखो और फिर उनको 1 घंटा पानी में रहने के बाद फिर ठंडे ठंडे चूसो, ठीक है? अच्छी चीज़ें खानी है, कोई भी गलत चीज़ें नहीं खानी। बिस्कुट में मैदा होता है, हाथों में चिपकता है, हाथों में चिपकेगा तो पेट खराब करेगा, ठीक है? ऐसी कोई गलत चीज़ नहीं खानी। और आज से आप ठीक हो।